और आपको गुजरात में हराएंगे इस बार। आप लिख के ले लो। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देश का सबसे पुराना राजनीतिक दल है। हालांकि आज की कांग्रेस की शुरुआत 19वीं शताब्दी के अंत में हुई थी। भारत में ब्रिटिश हुकूमत को उखाड़ने के लिए बने इस संगठन ने अपना काम बखूबी किया। समय समय पर इस पार्टी में अलग अलग नेता जुड़ते गए। कांग्रेस देश में लोकप्रिय राजनीतिक दल बन गया। अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ इस लड़ाई में कांग्रेस के कई नेता जेल गए। कांग्रेस ब्रिटिश भारत में कई राज्यों में सरकार बनाने में भी कामयाब हुई थी। लेकिन कांग्रेस की राजनीति को 1947 में एक ऐसा अवसर मिला जहां पूरे देश की कमान उसके हाथ में आ गई। आजादी के बाद से अब तक करीब 60 वर्षों तक देश की सत्ता संभालने वाली कांग्रेस आज हाशिए पर है। लेकिन अब कांग्रेस वापसी की उम्मीद कर रही है। आइए समझते हैं कि कैसे अब कांग्रेस दोबारा सत्ता वापसी के लिए प्रयत्न कर रही है। दरअसल कांग्रेस की राजनीति में सबसे बड़ा बदलाव 2014 में आया। इस लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को सबसे बड़ी हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस को बुरी तरह से हार मिली। कांग्रेस के दिग्गज नेताओं को भी लोगों ने नकार दिया। कांग्रेस हाशिए पर पहुंच गई। इसके बाद से कांग्रेस मानो उत्तर भारत की राजनीति से कहीं दूर जाने लगी। लेकिन अब कांग्रेस देश की सत्ता में वापसी की उम्मीद कर रही है। कांग्रेस गुजरात चुनाव से वापसी करने की योजना बना रही है। गुजरात में 2027 में चुनाव होने वाले हैं। इस चुनाव के लिए कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व ने अपनी पूरी तैयारी करने की योजना बनाई है। कांग्रेस ने 64 वर्षों बाद गुजरात के अहमदाबाद में अधिवेशन किया है। इस अधिवेशन का लक्ष्य बीजेपी को प्रधानमंत्री मोदी के गृह राज्य में सत्ता से बाहर करना है। बीजेपी गुजरात में 27 सालों से सत्ता में है। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि कांग्रेस ने गुजरात को क्यों चुना, जबकि गुजरात में पिछले चुनाव में कांग्रेस की सबसे बड़ी हार हुई है। और आपको गुजरात में हराएंगे इस बार। आप लिख के ले लो, लिख के ले लो। आपको ऑपोजिशन इंडिया गठबंधन गुजरात में हराने जा रहा है। संसद में नेता विपक्ष ने गुजरात पर बात करते हुए बीजेपी को कड़ी चुनौती दी थी। लेकिन उस समय ये बात संसद के वाद विवाद तक सीमित मानी गई थी। कांग्रेस के इस अधिवेशन और गुजरात को लेकर उनकी योजना ने सबको हैरान कर दिया है। कांग्रेस अपना पूरा ध्यान मानो गुजरात चुनाव पर फोकस रखना चाहती है। ये भी तब जब हाल ही के चुनाव में देश भर में कांग्रेस पार्टी को नकारा गया हो। कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन क्षेत्रीय दलों से भी बुरा रहा हो। लेकिन इस वर्ष के अंत में बिहार में होने वाले चुनाव और तमिलनाडु में होने वाले चुनाव की तैयारी के बजाय कांग्रेस गुजरात पर अपना ध्यान केंद्रित करने की योजना पर काम कर रही है। आइए समझते हैं कांग्रेस ने गुजरात चुनाव के लिए क्या रणनीति बनाई है। कांग्रेस के अधिवेशन में लिए गए मुख्य फैसले। कांग्रेस ने इस अधिवेशन में उन मुद्दों को सामने रखने की कोशिश की जिससे कांग्रेस पर लगातार हाशिए पर जा रही है। कांग्रेस ने इस अधिवेशन में राष्ट्रवाद पर अपनी अवधारणा सामने रखी। कांग्रेस ने इस बात को माना कि उसकी छवि को राष्ट्र विरोधी बनाने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस ने इस विषय पर अपनी समावेशी विचारधारा, जिसमें भारत की भौगोलिक परिस्थिति और उसके अंदर रहने वाले सभी समुदायों की सद्भावना की बात रखी। कांग्रेस ने इस अधिवेशन में अपने संगठन को मजबूत करने के लिए अपने पुराने वोटरों पर विश्वास स्थापित करने की बात रखी। कांग्रेस ने इस अधिवेशन में SC/ST के अतिरिक्त OBC वर्ग को साधने की योजना भी बताई। कांग्रेस ने बीजेपी के गढ़ गुजरात को इसलिए चुना ताकि वो अपने कार्यकर्ताओं में दोबारा उत्साह भर सकें। कांग्रेस ने गुजरात चुनाव के लिए कई मुद्दों पर अपने विचार सामने रखे। इसमें कांग्रेस ने किसान, मजदूर और सरकारी स्कूलों में गिरता शिक्षा स्तर जैसे मुद्दों को सामने रखा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हाल ही में बिहार की यात्रा भी की थी। वहां उनको अच्छा जन समर्थन मिला था। राजनीतिक विशेषज्ञ इस बात को मानते हैं कि अगर चुनाव में जीत हासिल करनी है तो कांग्रेस को अपने सहयोगियों का सम्मान करना पड़ेगा। बिहार में राजद कांग्रेस से अधिक मजबूत नजर आती है। यही वजह है कि कांग्रेस बिहार की राजनीति में ज्यादा दखल नहीं करना चाहती है। कांग्रेस ऐसे राज्यों पर फोकस करना चाहती है जहां अभी भी वो मुख्य विपक्षी दल है। बहरहाल कांग्रेस ने अपने इस अधिवेशन से देश भर की राजनीति में अपने उत्थान का संकेत दिया है। उन्होंने अपना लक्ष्य बीजेपी का अभेद्य किला गुजरात चुना है। कांग्रेस अपनी इस रणनीति से गुजरात में कैसे वापसी करती है, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।